की शोहरत असीमित थी। अक्सर अपनी शीर्ष स्थिति का फायदा उठाकर महिला अभिनेत्रियों को जबरदस्ती वैन में पटाकर स्क्रिप्ट पर चर्चा करता था और कभी-कभी बड़े सितारे की तरह व्यवहार करता था। जानबूझकर फिल्म क्रू को 5 घंटे तक इंतजार करवाता था। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान वह महिला अभिनेत्रियों को अनुचित तरीके से छूता था, जिससे निर्देशक बहुत नाराज हो जाता था क्योंकि वह महिला अभिनेत्री उसकी पत्नी थी। धीरे धीरे निक के स्वभाव को जानने वाले निर्देशक उसे अच्छे स्क्रिप्ट के लिए नहीं बुलाते थे, जिससे निक के पास कोई फिल्म नहीं बची और वह खुद भी पैसे खर्च करने में बहुत उदार था। उसकी बचत भी जल्दी खत्म हो गई और वह अब पहले की तरह आलीशान घर में नहीं रह सकता था। उसे केवल झुग्गी में जाना पड़ा। जीविका के लिए उसे छोटे रोल करने पड़े और जब उसने देखा कि उसके पुराने साथी मुख्य भूमिका में आ गए हैं तो उसका दिल बहुत दुखी हुआ। खुद को फिर से शिखर पर लाने के लिए उसने अपने पुराने एजेंट से संपर्क किया और उससे सलाह मांगी। हालांकि निक अब गिर चुका था, लेकिन पुराने संबंधों के कारण एजेंट ने उसे एक उपाय सुझाया, वह था मरने का नाटक करना। Агеев умер. Слава — это бомба. А на следующий день Агеев жив. एजेंट को अच्छी तरह पता था कि निक अब पैसे के बिना है। उसने वादा किया कि मरने के नाटक के दौरान अंतिम संस्कार के खर्चे वह पूरी तरह से उठाएगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि मरने के बाद जीवित होने वाला निक निश्चित रूप से शिखर पर लौटेगा और वह भी इसका फायदा उठा सकेगा। यह सुनकर निक बहुत उत्साहित हो गया और दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। बिना रुके ताबूत की दुकान पर गए और ताबूत चुना और एक भव्य नकली मृत्यु का अंतिम संस्कार आयोजित किया। लेकिन सोच भी नहीं सकता था कि निक किस्मत के फेर में ताबूत में ही फंस कर रह गया। ठीक तब जब वह पूरी तरह निराशा के कगार पर था, निक को अचानक एक उपाय सूझा। उसने अपने मोबाइल से खुद के लिए एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर को बताया कि वह उसे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है अगर वह आकर कब्र खोदकर उसे बचा ले। लेकिन निक की बात सुनकर ड्राइवर ने तुरंत उसे मानसिक रोगी समझ लिया और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अनजाने में निक ताबूत में 5 घंटे से फंसा हुआ था। उसका मूत्राशय फटने के करीब था। जब उसे नहीं पता था कि किससे संपर्क करना है तो अचानक उसे अपनी अंधविश्वासी चचेरी बहन की याद आई, इसलिए उसने कोशिश करने के लिए उसे फोन किया। जब दूसरी तरफ से फोन उठा, निक ने झूठ बोला कि उसे भगवान का आशीर्वाद मिला है, वह मरकर जीवित हो गया है और उसने उम्मीद की कि वह जल्दी आकर उसे बचा ले। लेकिन निक की बात सुनकर अजीब चचेरी बहन ने फिर से पागलपन में सोचा कि निक वास्तव में मर चुका है और अब केवल एक ऊर्जा के रूप में उसके साथ बात कर रहा है और उसने निक को जल्दी से वास्तविकता का सामना करने और तुरंत यमलोक में रिपोर्ट करने की सलाह दी। यह सुनकर निक बहुत नाराज हो गया। अब उसके पास कोई नहीं था जिससे वह मदद मांग सके। शुरू में वह पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया। लेकिन निक की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी विश्वास नहीं करते। एक, क्योंकि निक की मृत्यु आज की सुर्खियों में है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि निक अभी भी जीवित है। मदद के बिना निक बहुत निराश हो गया और अब केवल एक आखिरी रास्ता बचा था, वह था पत्रकारों से मदद मांगना। लेकिन ऐसा करने से उसकी नकली मृत्यु की बात सार्वजनिक हो जाएगी और तब शायद उसकी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन नकली नाम की तुलना में जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। ये समझते ही उसने तुरंत पत्रकार को फोन किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्रकार भी निक की बात पर शक कर रहा था। जब सामने वाला विश्वास नहीं कर रहा था, निक ने जल्दी से ताबूत में फंसे होने का वीडियो भेज दिया। लेकिन सामने वाले ने एक वीडियो भेजकर उसका मजाक उड़ाया, कहा कि इस तरह के चेहरे बदलने के खेल बहुत घटिया है और निक से कहा कि वह अब और झूठ न बोले, ईमानदारी से आत्मसमर्पण कर दे। अब तक निक पूरी तरह से घबरा गया था। कोई रास्ता न देखकर उसने लाइव स्ट्रीमिंग का प्रयास किया, लेकिन सभी ने निक की मौत की खबर देखी थी। निक का सामना करते हुए अब कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सभी ने सोचा कि कैमरे में दिख रहा निक नकली है। और भी बुरी बात यह थी कि ऊपर की स्टारलाइट भी बिजली से खाली थी। इस अंधेरे और बंद माहौल में निक को बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसने ताबूत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह एक असंभव सपना था। चाहे वह कितना भी कोशिश करे, ताबूत को कोई नुकसान नहीं हुआ। डर के मारे उसने लाइटर की रोशनी से खुद को थोड़ी सी गर्मी देने की कोशिश